क्योंकि उसने तो कसम उठाई है ना, अल्लाह किसी भी तरीके से उसको तो गुस्सा आया हुआ है, जेलसी है, हसद है। हसद बहुत खतरनाक चीज है ना। उसको गुस्सा आया हुआ है कि मैं आग से बना, ये मिट्टी से मेरे सामने बना और इसको प्रोटोकॉल ज्यादा मिल रहा है, मुझे कम मिल रहा है, तो मैं तो जाऊंगा जहन्नम में, इसको भी लेके जाऊंगा। वो उस दिन से पीछे पड़ा हुआ है। तो शैतान क्या करता है कि पहले तो गुनाह करवाता है, पहले क्या करता है, और इस उम्मीद पे के बाद में तौबा कर लेना। हालांकि ये तौबा की उम्मीद पे गुनाह करना ऐसे है जैसे अपने आप को जख्मी करना, इस उम्मीद पे के बाद में इलाज करवा लूंगा। तो भाई इलाज तो एक मजबूरी है, अब जख्मी हो गए तो इलाज करो, ये थोड़ी कि इस नीयत से अपने आप को काटते रहो कि मैं इलाज करा लूंगा। तो पहले तो शैतान क्या करता है, गुनाह करवाता है, इस उम्मीद पे के बाद में क्या है, तौबा कर लेना। उसके बाद फिर जब गुनाह हो गया, कभी आपने किसी आलिम का, बुजुर्ग का बयान सुना, तौबा का ख्याल आया, तौबा की, शैतान फिर गुनाह करवाता है कि दोबारा तौबा कर लेना। भाई कर ली थी ना एक दफा, माफ हो गया था ना, अल्लाह ने तो वादा किया, एक और दफा कर लो। आदमी कहते चलो यार एक दफा करो जल्दी से, तौबा कर लूंगा मैं। फिर गुनाह करवा के फिर तौबा, फिर गुनाह करवा के जब कई दफा ऐसे होता है तो इंसान कहता है कि यार मैं तौबा पे कायम नहीं रह सकता, छड़ परे, इन चीजों को छोड़ो, ये मौलवियों की बनाई हुई बातें, हम लोग दीन पे नहीं चल सकते, रहने दे यार। क्या कर ले, पता नहीं मुझे आजकल पंजाबी में क्यों इतनी बातें आ रही हैं। क्या करे, रहने दे, ऐ की रोला पै गया ते चौधरी सिट्टा लै गया। पंजाब में एक जगह लिखा होता, ऐ की रोला पै गया चौधरी सिट्टा लै गया। मुझे बड़ा अच्छा लगा ये जुमला। तो शैतान क्या करेगा कि वो कहेगा कि बार बार तौबा तोड़ते हुए तुझे शर्म नहीं आती, लिहाजा अब तौबा करने की जरूरत नहीं है, अब एक दफा जी भर के गुनाह कर ले, जब दिल भर जाए आखिर में एक ही खानदानी तौबा कर लेना, जो सबकी तरफ से क्या हो जाएगी, काफी। वरना बार बार तौबा तोड़ने से कुव्वत इरादी भी खराब हो रही है, कॉन्फिडेंस आपका लूज हो रहा है, ठीक है ना, कुव्वत फैसला पे जद पड़ रही है, और गुनाह तो ऐसे भी नहीं छूट रहा, और तौबा तोड़ने का एक मुस्तकिल गुनाह अपने सर पे और लाते जा रहे हो। ये शैतानी धोखा है। तो जिस तरीके से शैतान आपको धोखा दे रहा है ना, आप बिल्कुल उसी की पॉलिसी के अपोजिट जाना शुरू हो जाओ। जब वो आपको कहे एक दफा गुनाह कर लो तो तौबा कर लेना, तो आप उससे कहो इस दफा गुनाह नहीं करूंगा, अगली दफा कर लूंगा। क्या ख्याल है? शैतान कहता है अभी गुनाह कर लो, बाद में नहीं करना गुनाह, एक दफा कर लो जी भर जाएगा, बाद में क्या करना है, नहीं करना। आप कहो अभी नहीं करूंगा, बाद में कर लूंगा मैं। ये शैतान को उल्लू बनाने के लिए, करना बाद में भी नहीं है, लेकिन उस वक्त ये फैसला कर लो कि कोई बात नहीं, बाद में मैं कर लूंगा, लेकिन अभी नहीं करूंगा, बस कल कर लूंगा ये गुनाह, अभी नहीं करूंगा कल। शैतान पता है क्या कहता है, अभी कर ले, कल नहीं करना। आपने कहना है आज नहीं करूंगा, कल कर लूंगा। खुदा की कसम मुजर्रब नुस्खा है ये, जिन लोगों ने इस पर अमल किया उनकी जिंदगियों से गुनाह छूट गए हैं। हमारे एक दोस्त थे, उनको इंडियन फिल्में देखने की लत पड़ गई थी और फोहश फिल्में देखने की। उन्होंने मुझे खुद बताया, मैंने उनको नुस्खा बताया, मैंने कहा ऐसे करो। उन्होंने कहा मेरा दिल एक दिन बहुत ज्यादा चाह रहा था कोई फोहश फिल्में देखने का, तो मैंने सोचा कि आज नहीं देखूंगा, कल देखूंगा, आज बस सब्र कर लो, कल दिल भर के देखूंगा। कह रहे वाकई सब्र हो गया। नफ्स को तो मारना तो पड़ता है, ऐसा नहीं है कि लड्डू खाएंगे और जन्नत में चले जाएंगे। कह रहे मैंने हिम्मत की, मैंने कहा यार बस कल देख लेंगे ना, कोई भागा थोड़ी जा रहा है कंप्यूटर या इंटरनेट, आज सब्र कर लो, इधर उधर घूमो फिरो, गुटके खाओ, कहीं निकल जाओ, कहीं सो जाओ, एक्सरसाइज कर लो, थका दो अपने आप को ताकि नींद जल्दी आ जाए, कुछ भी कर लो, किसी भी तरीके से इस गुनाह से आज जान छुड़ा लो कल। क्योंकि पता है क्या होता है, जब आप कहते हैं ना कभी नहीं करूंगा, तो शैतान कहता है फिर तो तेरी जिंदगी का मजा किरकिरा हो जाएगा। भाई कैसी फीकी फीकी जिंदगी होगी यार। तो वो साहब कहने लगे मैंने कहा कि आज नहीं करूंगा, कल लाजमी करूंगा। कह रहे हैं अगले दिन फिर जब गुनाह का ख्याल आया, मैंने कहा आज नहीं करूंगा, कल लाजमी करूंगा। कह रहे खुदा की कसम वो गुनाह मुझसे छूट गया जिस गुनाह के बारे में मैं ये समझता था कि कभी भी नहीं छूटेगा। तो शैतान को आपने, जो टोपी शैतान आपको करा रहा है, आपने उसको पकड़ियां कराना शुरू कर दिया। दूसरी बात ये कि अगर शैतान ने बिलफर्ज किसी से गुनाह करा दिया, अल्लाह माफ फरमाए, बड़ी मुसीबत है ये जब पड़ जाता है ना इन चीजों। तो अब बार बार तौबा जब टूट रही है तो शैतान कहेगा ऐसी तौबा का फायदा क्या जिस तौबा पे आप कायम नहीं रह सकते। तौबा तोड़ना भी तो एक जुर्म है ना। तो शैतान को ये बता दो कि तौबा तोड़ना तो जुर्म है, इस तौबा तोड़ने पर माफी मांगना ये जुर्म नहीं है। तौबा तोड़ते हुए शर्म आनी चाहिए, दोबारा जोड़ते हुए शर्म नहीं आनी चाहिए। हाँ जुर्म की नौयत बढ़ गई, एक पहले जुर्म किया था और एक तौबा जो तोड़ दी है,
तो जैसे उस जुर्म की सजा अल्लाह से माफी मांगना, इस जुर्म की सजा भी अल्लाह से माफी मांगना, और तगड़ी माफी मांगना। बार बार भी तोबा करके अगर आदमी तोबा करता रहेगा तो तोबा 100 दफा भी करेगा ना तोबा, तो 1000वीं मर्तबा भी तोबा करेगा तो अल्लाह ताला इस बेस पर तोबा को रद्द नहीं करेंगे कि तू पहले 10 दफा ये तोबा तोड़ चुका है या 100 दफा तोड़ चुका है। इस बेस पे तोबा रद्द नहीं की जाती। क्यों भाई? अल्लाह ने क्यों फैसला किया है कि तू 1000 दफा भी करेगा ना तोबा तो मैं तोबा कबूल करूंगा? बस ये फैसला क्यों? इसलिए कि अगर अल्लाह ने किसी भी वक्त आपको ये कह दिया कि तुम्हारी तोबा का तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है, तुमने इतनी दफा तोड़ी है कि अब मैं तुम्हारी तोबा कबूल नहीं करूंगा, तो फिर आपको अल्लाह के दर के अलावा किसी और के दर पे जाने का जवाज मिल जाएगा। देखो, अब्बा से कर्जा लेने गए और जरूरत बहुत शदीद है, जरूरत बहुत शदीद है, खाने को रोटी नहीं है। एक मिसाल दे रहा हूं, अब्बा ने कहा जाओ अरे मैं पैसे नहीं देता, तू कम वक्त उड़ा देता है पैसे, तूने पहले भी इतनी दफा गुटकों में उड़ाए हैं और ये और वो और फलाना। आपका अब्बा आपकी तकरीर कितनी अच्छी क्यों ना हो, मैं बहुत इसराफ करने वाला, मैंने अय्याशी में उड़ा दी है, पूरी जायदादें उड़ा दी, मगर अभी मेरे पास रोटी नहीं है। आपकी तकरीर बहुत टाइट है। अब अगर आपने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं वसीम भाई से जाके ले लूंगा, ठीक है ना? तो लोग बोलेंगे इसका बाप गरीब आदमी है, इतने बड़े सेठ का बेटा और कर्जे मांग रहा है किसी कबाड़िए से, कभी गोले गंडे वाले से, कभी टमाटर वाले से, तो बाप अपनी ये बेइज्जती बर्दाश्त, बोलो भाई, नहीं कर सकते। अल्लाह कहते हैं 100 मर्तबा भी अगर तोबा टूट जाए, आना किसके पास है? मेरे पास, क्योंकि मैं ये बर्दाश्त नहीं करता कि तुम्हारे ये हाथ मेरे अलावा किसी और के दर पे उठे और तुम उससे उम्मीदें लगाओ, क्योंकि अल्लाह अपनी तौहीद के मामले में बहुत गैरत वाला है। वो अपने साथ किसी की शिरकत बर्दाश्त नहीं करता और उसे बंदे की ये अदा बहुत पसंद आती है कि ये मोहताज होके हाथ सिर्फ मेरे दर पे उठाता है। जितनी इंसान को रोटी की जरूरत है ना, उससे कई गुना ज्यादा जरूरत है अपना गुनाह मुआफ करवाने की, क्योंकि हमारे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन, क्योंकि अल्लाह ने गुनाह पे जो सजाएं रखी हैं वो इतनी सख्त हैं कि आप अल्लाह से कहें अल्लाह मैंने 100 दफा भी तौबा तोड़ी है लेकिन मैं तेरी जहन्नम की आग बर्दाश्त नहीं कर सकता, मुझे माफ करना है तुझे। नहीं आ रही मेरा ख्याल है बात, मैं माफ करवा के छोड़ूंगा, मेरे पास है अल्लाह, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। मैं कितना बड़ा मुजरिम, बार बार तौबा तोड़ी मैंने, बार बार मुआहदे की खिलाफ वर्जी की, लेकिन मैं जहन्नम की आग बर्दाश्त नहीं कर सकता। जितना बड़ा मुजरिम हूं, लेकिन ये करना पड़ेगा तुझे, माफ करना पड़ेगा। और अल्लाह को मुआफी के मामले में यही स्टाइल बंदे का पसंद है, पीछे पड़ जाए। तभी हदीस में आता है अल्लाह से यूं दुआ ना मांगो, अल्लाह अगर तू चाहता है तो ये कर दे, नहीं चाहता है तो नहीं कर। आप किसी वसीम भाई से कर्जा लेने के लिए जाए, बोले यार 1 करोड़ रुपए चाहिए, क्या वाकई चाहिए? क्या मर्जी है, देना है तो दे दो, नहीं देना तो वो भी चलेगा, देगा वो। दुनिया में तो फिर भी इंसान कहता है कि अल्लाह देना चाहे दे दे, लेकिन भाई जहन्नम की आग ये बर्दाश्त नहीं है, ये तो अल्लाह के गजब का नाम है। तो अल्लाह का गजब कौन बर्दाश्त कर सकता है? तो उसमें तो अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाना है, ए अल्लाह 1000 बार मैंने गुनाह किया, 1000 बार तौबा की, 1000 बार तौबा तोड़ी, अब 1001वीं मर्तबा में आ रहा हूं तेरे पास, अब भी तुझसे कह रहा हूं कि ये जो मैंने गुनाह किए और जितनी दफा तौबा तोड़ी है ये सारे मेरे मुआफ कर दे, मेरे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अब शैतान कहेगा कि कमबख्त तू तो फिर दोबारा गुनाह करेगा, तो आप अल्लाह से कहो अल्लाह मैं तुझसे अहद करता हूं दोबारा गुनाह नहीं करूंगा, मैं यही कर सकता हूं, मेरे पास इसके अलावा कुछ इस्तेदाद कोई बात नहीं। अगर गुनाह से बच नहीं सका तो तौबा ही करता रहेगा ना, यही अदा अल्लाह को पसंद आएगी और शायद अल्लाह इसी बेस पर माफ कर दे। हकीम उल उम्मा मौलाना अशरफ अली थानवी रहमहुल्लाह फरमाया करते थे कि अल्लाह से ताल्लुक रखो, तकवे वाला ताल्लुक ना भी हो तो माजरत वाला ताल्लुक ही रख लो, दूर ना भागो अल्लाह से कि बस यार हमसे नहीं और अब छोड़ो यार, क्या दुआएं मांगना, क्या तौबा करना, अपनी जिंदगी गुजारो। ये तो ताल्लुक खत्म कर दिया आपने, ये बड़ा खतरनाक है। ताल्लुक रहेगा। औलाद की भी 2 किस्में होती है, एक नाफरमान और एक फरमाबरदार, लेकिन बागी बिल्कुल अलग होते हैं। वो अपना अलग घर बसा के सो जाता है, अब्बा को पूछता ही नहीं। कुछ नाफरमान होते हैं लेकिन अब्बा से माफी तलाफी करके उनका भी सिस्टम चलता रहता है कुछ ना कुछ। तो तौबा बहरहाल मेरे भाई करनी है। और शैतान जब ये कहे कि तुझे तौबा करते हुए शर्म नहीं आती, तो उसे कहो जब तोड़ते हुए नहीं आ रही थी तो करते हुए क्यों है? असल तो शर्म बेशर्मी का काम किया था, तौबा तोड़ना ना।
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बस हदीस सुना के बाद खत्म करता हूं, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब कोई बंदा कोई गुनाह करता है और फिर अल्लाह के पास आके तौबा करता है, तो अल्लाह फरिश्तों से कहते हैं कि देखो ये मुझसे माफी क्यों मांग रहा है, इसलिए कि इसको पता है कि इसका कोई खुदा है जो इसको गुनाह पे सजा भी दे सकता है और वो इसके गुनाह को मुआफ भी कर सकता है। इस जज्बे की मैंने लाज रखी है, तुम गवाह रहो, मैंने इसको माफ कर दिया। फरमाया फिर उससे गुनाह हो जाता है, फिर ये दोबारा आके अल्लाह के सामने इसी तरह से कहता है, तो अल्लाह कहते हैं इसका मतलब है इसको पता है कि कोई इसको गुनाह पे सजा भी दे सकता है और माफ भी कर सकता है, इसी वजह से मेरे दर पे आके माफी मांग रहा है। मैंने इस जज्बे की और इस नजरिए की लाज रखी, इसको मैंने माफ कर दिया। फिर बार बार करता है, बार बार करता है। अल्लाह हर दफा कहते हैं आ क्यों रहा है, ये गुनाह करके भाग क्यों नहीं गया, आ इसलिए रहा है, इसको पता है भाई सजा का इख्तियार भी इधर ही है और माफी का इख्तियार भी इधर है, इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन है नहीं। तभी हदीस में दुआ सिखाई है, ला मलजा वला मनजा मिनका इल्ला इलैक, ऐ अल्लाह तेरी तुझसे भागने के लिए भी तेरी ही पनाहगाह चाहिए हमें। नहीं, अल्लाह से अगर भागना चाहते हो ना तो भाग के अल्लाह ही के पास आओगे तो अल्लाह से पनाह मिलेगी आपको। अल्लाह के अजाब से भागने के लिए कहां जाएंगे, अल्लाह ही के पास आए, क्योंकि कोई और तो अल्लाह के अजाब से बचा नहीं सकता। लेकिन एक आखिरी बात ये कि इस उम्मीद पे गुनाह, ये तो एक मिसाल दी है नबी ने कि बार बार भी तौबा टूटेगी, अल्लाह माफ कर देगा। लेकिन मुशाहिदा ये है कि जो लोग बार बार गुनाह करके तौबा को तोड़ते हैं, उन पर एक ऐसी नहूसत आती है फिर कि वो फिर तौबा पर वो फिर गुनाहों के दलदल में फंसते चले जाते हैं और उनसे तौबा की तौफीक सल्ब कर ली जाती है। फिरौन के तभी कुरान ने कहा ना, खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम, अल्लाह उनके दिलों पे क्या कर देते हैं। तो जन्नत की कीमत क्या है, कबीरा गुनाहों से बचना। कबीरा गुनाह कौन से हैं? सबसे बड़ा गुनाह इस्लाम में फर्ज नमाज जानकर कजा कर देना। और ये जो नया फतवा आजकल नए नए स्कॉलर्स का आ रहा है ना कि जरूरत के वक्त 2 नमाजें आप इकट्ठी पढ़ सकते हैं, जोहर के साथ असर, बिल्कुल गलत है। उल्टे लटके हुए होगे क़यामत के दिन। ऐसी कोई हदीस नहीं है कि नबी ने जोहर का वक्त दाखिल होते ही, सिवाय हज पे, कि जोहर का वक्त दाखिल हुआ और फौरन आपने असर भी पढ़ लियो। सफर के बारे में तो अइम्मा का इख्तलाफ है, उसमें भी ये कौल ज्यादा मजबूत है दलील के लिहाज से कि उसमें जमा सूरतन जमा की है, जोहर को असर के करीब लेकर गए, असर को मुकद्दम किया। लेकिन वो फिर भी इख्तलाफी मसला, उसमें मैं इंशाल्लाह दलाइल से क्लिप रिकॉर्ड करवाऊंगा। लेकिन ये जो आजकल लोगों ने शुरू कर रखा है ना, वो वही इंजीनियर को सुन के कि जी एक्चुअली यूं है तो शॉपिंग के लिए जाना है, कजा करोगे नमाज उल्टे लटके हुए होगे। अल्लाह कहेगा मैंने, तो इंजीनियर को फोकस कर रहा है, एक हवाला उसने दे दिया, तो मैं जो कुरान में अलहम से लेके वन्नास तक 20 दफा कह चुका हूं, नमाजों की हिफाजत, नमाजों की हिफाजत, नमाजों की हिफाजत। तो ये कौन सी हिफाजत है कि जोहर का वक्त दाखिल होते ही आप असर भी पढ़ रहे हो साथ में, मगरिब को आप ईशा में लेके जा रहे हो, या मगरिब का वक्त दाखिल होते ही ईशा भी पढ़ रहे हो। ये हिफाजत है, ये जाया करना है। ये अब्दुल्ला बिन मसूद कहते हैं, जब कुरान कहते हैं ना हर नमाज की हिफाजत करते हैं ईमान वाले, तो हिफाजत का मतलब क्या है? हर नमाज अपने टाइम पे पढ़ना। समझते हो कि नहीं समझते? तो ये कोई यूजर नहीं है कि आपको किसी ने रेफरेंस दे दिया और आपने फौरन फतवा चेंज कर लिया। तो ये रेफरेंस की आप डेप में गए हो। परसों मेरे 3 दिन पहले मेरे पास बंदा आ गया कि जी नबी ने जोहर असर इकट्ठी पढ़ी है जोहर के वक्त में। मैंने कहा कौन सी हदीस है? दिखाया तो अरबी में वो नहीं, अल्फाज नहीं थे। कमबख्तो, तुम तो तर्जमे देख देख के अपना ईमान जाया कर रहे हो। मैंने कहा अरबी अल्फाज दिखाओ मुझे, अरबी में ऐसा कोई लफ्ज नहीं था, तर्जमे में किया हुआ था किसी ने। ये तो आजकल लोगों के नमाज का ये बेड़ा गर्क कर दिया है। तो अल्लाह मियाँ कुरान में एवं ही कह रहे हैं कि हाफिज़ू अला सलावाति वस्सलातिल वुस्ता, कि नमाजों की हिफाजत करो। इसका क्या मतलब है? 2 नमाजें इकट्ठी पढ़ो। हिफाजत का मतलब हर नमाज अपने टाइम पे पढ़ो, आगे पीछे ना होने दो। और फिर अल्लाह स्पेशल कह रहे हैं खास तौर पर असर की नमाज, आपने उसी का बेड़ा गर्क कर दिया, जोहर के साथ मिला दिया आपने। तो ये कुरान की ये नुसूस, मैदान जंग में अल्लाह नमाज को टाइम से टालने की इजाजत नहीं दे रहा, मैदान जंग। और आप शॉपिंगों में लोगों को क्या कह रहे हो? और कह रहे हो एकेडमी में एक्चुअली थोड़ा हमारे भी कभी कभार मसरूफ होते हैं। वो जो अब्दुल्ला बिन अब्बास की हदीस है ना, उसका मैं मतलब बताऊंगा इंशाअल्लाह। उसमें बहुत खयानतें की है तर्जुमा करने में और उसकी तफसीर करने में। उनके शागिर्द ने उसका क्या मतलब बताया। उनका शागिर्द कह रहे हैं अब्दुल्ला बिन अब्बास जोहर को असर के करीब लेकर गए और असर को मुकद्दम किया। ये उनका शागिर्द कह रहा है कि मेरा ख्याल है ऐसे किया। उसका तर्जमा इंजीनियर साहब ने किया कि कोई हनफी बैठा हुआ था, उसने ये तावील कर दी। फिर कह रहा है कि मैं अब्दुल्ला बिन अब्बास को फॉलो करता हूं, किसी और को नहीं। अब्दुल्ला बिन अब्बास ने ये कब किया कि जोहर का वक्त दाखिल होता ही असर पढ़ लिया है, या जोहर को असर तक कजा किया है, कब किया है? उनका शागिर्द जो बता रहा है
उसको आप कह रहे हो कि मैं वो हनफी था कोई शागिर्द हूं। फजूल किस्म की, जिस आदमी को एंजाइटी का पेशेंट हो, जो जिसको पता ही नहीं कि ऊट पटांग फेंके जा रहा है, और मैं अल्लाह की कसम मुझे उस पे ताज्जुब नहीं होता, वो जो सामने बैठे हुए मखंचू हैं मुझे उन पे ताज्जुब होता है। यार लपेटने की भी तो कोई हद होती है। तो मुझसे पूछ नहीं सकते कि हजरत ये तावील जो कहे कि जोहर को मुअख्खर किया, असर को मुकद्दम किया, ये किसी हनफी ने की है या अब्दुल्ला बिन अब्बास के शागिर्द ने की है? शागिर्द ने की है तो शागिर्द उस्ताद की बात को ज्यादा समझता है, या 1500 साल के बाद एक जेलम में बैठा हुआ इंजीनियर अब्दुल्ला बिन अब्बास को ज्यादा समझता है? समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? फेंके जाओ, पब्लिक बैठी है कैच करने के लिए। हमारे एक उस्ताद थे, अल्लाह उनकी मगफरत करे अगर इंतकाल हो गया। उस्ताजों के बारे में ऐसी बात करनी तो नहीं चाहिए, लेकिन अब किसी को क्या पता, वो करते थे इस तरह की बातें ना, तो फिर तलबा मजाक उड़ाते थे। वो क्या करते, जब क्लास में आते ना तो अपनी तारीफें बहुत ज्यादा करते थे। वो थे काबिल उस्ताद लेकिन बहुत ज्यादा करते थे। मैं यूं हूं, मैं यूं हूं, मैं यूं हूं, मैं यूं हूं, बोलते रहते। तो मैंने एक दिन एक लड़के को देखा, वो यूं यूं कर रहा है बैठ के, यूं यूं यूं। मैंने कहा ये क्या कर रहा है भाई तू? वो लड़का भी मैं जानता हूँ, यहाँ बयान में भी बैठा हुआ है, अब तो हमारा दोस्त, अब तो बड़ा हो गया, वो बच्चे जवान हो गए उसके, तो वो यूं यूं कर रहे हैं। मैंने कहा क्या कह रहे हैं यार? ये फेंक रहे हैं, मैं लपेट रहा हूँ। वो पतंग में नहीं मांझा फेंक, मैं लपेट रहा हूँ। अच्छा, यूं डेस्क के नीचे करके लपेट रहा होता था। तो मैंने कहा ये तो ऐसा नहीं करो यार। कहते हैं भाई एक दिन इनकी तारीफ हमने सुन ली, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए यार, अब इतना दुनिया में नेक, यही टीचर एक पैदा हुए हैं। टीचर वाकई काबिल थे लेकिन बहुत ज्यादा करने लगे थे ना, तो हमें बड़ी ऐसी आई। तो अगला फेंके जा रहा है, आप बैठ के क्या कर रहे हो? लपेटे। नबी हजरत सफिया को बुखारी में है कि घर छोड़ने के लिए गए, यानी मस्जिद से बाहर निकल गए। तू तर्जमा देख लो उसका, और तर्जमा भी गलत हो सकता है। अरबी अल्फाज तो देखो ना, तुम उलमा से तो पूछो। जोहर के साथ असर इकट्ठी हो रही है, मगरिब को डिले किया जा रहा है, और दलील वो अब्दुल्ला बिन अब्बास की दी जा रही है कि मेरी उम्मत हरज में ना पड़े। और ये भी कहा जा रहा है कि अगर हर नमाज अपने टाइम पे ही पढ़नी थी तो इसमें आसानी क्या हुई? ओ भाई, आसानी इसमें है कि आपको 2 नमाजों के लिए 2 दफा आना है। अब एक ही दफा में 2 नमाजें निबट जाएंगी, तो ये आसानी नहीं है? तो कॉमन सेंस की बात है। किसी दिन किसी जरूरत से इमाम साहब ये करें कि जोहर को असर तक ले गए, असर के करीब जोहर पढ़ ली और कहा असर का वक्त दाखिल होते ऐसे ही पढ़ लेंगे, बड़ी सहूलत हो जाती है इससे। तो कभी कभार अगर कोई ऐसा कर ले कोई हरज नहीं है। तो नबी ने भी ऐसा इसीलिए किया है कि कभी कभार कर लिया जाए तो कोई हरज नहीं है, लेकिन इसमें हर नमाज अपने टाइम पे ही पढ़ी है। समझते हो कि नहीं समझते? ये कहां लिखा है कि कजा की है वो? तो मैं इनसे पूरा क्लिप रिकॉर्ड करवाऊंगा। तो अभी तो सिर्फ ये बताना है कि अभी जब आप वहां अकेडमी में बैठा करें तो यूं यूं कर किया करें, यूं जब वो बोला करें ठीक है, लपेटने के लिए बेहतरीन चीज है, सही है ना? बाकी मुतासिर ना हुआ करें। ये रिसर्च भाई, इट इज कॉल्ड रिसर्च, कोई रिसर्च नहीं है। अब्दुल्ला बिन अब्बास से सुनन निसाई में खुद ये तावील मनकूल है कि जोहर को मुकद्दम किया, असर को, जोहर को मुअख्खर किया, असर को मुकद्दम। और दूसरी किताबों में उनके शागिर्द कह रहे हैं कि ऐसा किया है। उनको कह रहे हैं वो किसी हनफी ने बोल दिया कि मैं तो इब्ने अब्बास को फॉलो करता हूँ। इब्ने अब्बास को आप फॉलो नहीं कर रहे, आप इब्ने अब्बास पर वो चीज थोप रहे हो जो आपकी अपनी जाती राय है, जिससे अब्दुल्ला बिन अब्बास बरी हैं। समझते हो कि नहीं समझते? तो हर नमाज, क्योंकि मुझे लोगों ने बताया कि दफ्तरों में लोग शुरू कर दिए जोहर के साथ इकट्ठी असर भी पढ़ रहे हैं। तो ये अल्लाह जो कह रहा है असर की हिफाजत करो, और मैदान जंग में भी अल्लाह नमाजों के तरीके बता रहा है, तो ये इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी? तो ये नमाज अपने टाइम पे पढ़ो, एक ही चीज रह गई है। तो इसलिए अल्लाह ने क्या फरमाया, वल्लदीना यज्तनिबूना कबाइरल इस्मी, तो कबीरा गुनाहों से बचते हैं। कबीरा में सबसे पहले नमाज का जाया करना है, दूसरा जिना करना, कत्ल करना, माँ बाप को, बोलो मुंह से जल्दी लो, माँ बाप को सताना, तकलीफें पहुंचाना, फिर चोरी करना जिसपे हद जारी होती है, और होमोसेक्सुअलिटी ये भी कबीरा गुनाह है, और सूद खाना, बैंक में जॉब करना, सूदी बैंक में, क्योंकि आप सूद में ताउन का जरिया बन रहे हैं। उलमा कहते हैं कबीरा गुनाह वो गुनाह है, हर वो गुनाह जिसपे जहन्नम की वईद हो या अल्लाह उसके रसूल की तरफ से लानत। तो नबी ने सूद देने वाले लेने वाले पर भी लानत, सूदी लेन देन पे गवाह बनने वाले पर भी लानत, सूदी लेन देन के को लिखने वाले पर भी लानत की है। तो ये भी कबीरा गुनाह में दाखिल है। इंश्योरेंस में जॉब करना, इंश्योरेंस, क्योंकि वो सूद और जुए का मजमुआ है, वो भी कबीरा गुनाह में दाखिल है। औरत का कभी कभार बेपर्दगी हो जाए तो सगीरा, मुकम्मल मुसलसल बेपर्दा रहना, मुसलसल जैसे कि आदत ही होती है, तो वो किस में दाखिल है? मुंह से कबीरा में दाखिल है। कभी बदनजरी हो गई गलती से, सगीरा में दाखिल है। बदनजरी की आदत पड़ जाना, बोलो कबीरा में दाखिल है। हैंड प्रैक्टिस का भी ऐसा ही मसला है, कभी किसी से गलती से हो गया, बहुत ज्यादा गलबा था उसके ऊपर, गलत किया उसने, तौबा इस्तिगफार करे, लेकिन वो कबीरा में नहीं आएगा। लेकिन ये काम जो करता है एक दफा नहीं होता, उससे यूज टू होता है। जब आप यूज टू हो गए तो ये किसमें आ गया? सगीरा गुनाह का जब इसरार हो ना,
करते रहो तो वो कबीरा में दाखिल हो जाता है। वो समझते हो कि नहीं समझते? इसी तरह और बहुत सारे गुनाह हैं। रिश्तेदारी तोड़ना, एक साल हो गया बहन से बात नहीं हो रही, एक साल हो गया सगे भाई से मुंह बनाया हुआ है, फुप्पो से मुंह बनाया हुआ है, खाला, ये जो महरम रिश्ते हैं ये इनसे सिला रहमी फर्ज है। कभी कभार हो जाती है ऊंच नीच, इतने लंबे अरसे के लिए कतई ताल्लुक कर लेते हैं, तो ये भी किस में दाखिल है? रिश्तेदारी तोड़ना इस्लाम में छोटा गुनाह बोलो नहीं है। तो ये मोटे मोटे गुनाह है। कभी कभार किसी की हल्की फुल्की गीबत हो गई, सगीरा में दाखिल है। गीबत का ताल्लुक इससे है कि गीबत करके अगले को जलील कितना कर रहे हो। थोड़ी सी इंसल्ट हुई तो सगीरा, बड़ी इंसल्ट हुई तो कबीरा। समझ रहे हो? इसकी मिसाल ऐसे है, एक आदमी ने कहीं हल्का सा छोटा सा कोई जुर्म कर लिया, मामूली सा, आपने देख लिया उसको, आपने लोगों को बता दिया, अल्लाह ने उस पर पर्दा डाला हुआ था, आपने बता दिया कि ये जो है ना घंटी बजा के भाग रहा था, एक मिसाल दे रहा हूं, तो इससे कोई ज्यादा जलील नहीं हो जाएगा सोसाइटी में, तो ये गीबत भी सगीरा कहलाएगी। लेकिन आपने उसको जिना करते हुए देख लिया या कोई और जुर्म करते हुए, अल्लाह ने उसके गुनाह पे क्या डाला है? पर्दा। तो इस्लाम भी कहता है क्या डालो, उसको समझाओ जाके, आप दुनिया में क्यों जलील कर रहे हो? आपने जाके फौरन लोगों को बता दिया ये कर रहा है। ये जितना बड़ा जुर्म जिना है ना, उससे बड़ा जुर्म आपने कर ली, और अब अपने जलील होने के लिए तैयार हो जाओ। समझ रहे हो? हदीस में आता है कि जो किसी की मुसीबत पे खुश होता है ना, उसका खतरा है कि अल्लाह उसको उस अजाब में डाल दे। मुसीबत ही है ना, जिना कर लिया उसने। आज मीडिया पे कैसे चीजें वायरल करते हैं, खुफिया वीडियो लीक हो गई, होटल की वीडियो लीक हो गई, फलाने की खुफिया वीडियो लीक हो गई। कमाल की बात है, लीक होने वाले को कोई बुरा नहीं कह रहा, लीक करने वाले को कोई बुरा नहीं कह रहा होता। क्या दुनिया में सारे ऐसे हैं कि वो उनका कभी कोई छुप के कोई गुनाह ही नहीं किया उन्होंने? अगर अल्लाह सबको एक्सपोज कर दे, आमिर लियाकत की बीवी ने क्या किया था, उसकी बरहाना वीडियो शाया कर दी, उस वक्त सारे क्लिप आमिर लियाकत के खिलाफ बन रहे थे। मैं हैरान था, उसकी बीवी को कोई कुछ नहीं कह रहा। कितनी बड़ी मुजरिम थी वो औरत, कितनी जलील औरत थी वो, कि जो मियां बीवी के खास मामलात होते हैं उसमें वो बेशरम औरत जो है उसके बगैर कपड़ों की वीडियो वायरल कर रही है, और लोग उसे एक लफ्ज कहने के लिए तैयार नहीं है, सारा नजला आमिर लियाकत पे उतार रहे हैं। तो ये हमारी सोसाइटी का ना बहुत बड़ा ऐब है कि जो गुनाह कुछ वायरल कर रहा है उसको एक लफ्ज नहीं बोला जाता, और सारा नजला उस पे जो छुप के गुनाह कर रहा है। जो छुप के कर रहा है तो शरीयत ने तो उस पर पर्दा डालने का हुक्म दिया है। हाँ, खुलेआम कर रहा है तो फिर उसको जलील करते फिरो। तो ये बहुत बड़ा इल्मिया हमारी सोसाइटी का भाई। बता रहे होते हैं मजे ले लेके उसने ये किया, और फिर इनमें अक्सर झूठ भी होता है, हमेशा सच नहीं होता इसमें। तो इसलिए, और खास तौर पे तलाक के बाद ना, ये जहन में रखो, मियां बीवी एक दूसरे पे इल्जाम लगाते हैं, इन इल्जामों को कभी वैल्यू ना दिया करो। शौहर कहते हैं मेरी बीवी गलत थी इसलिए मैंने तलाक दे दी, बोलो तू उल्लू का पट्टा है। जब दे दी है, तेरी बीवी नहीं है, तो शर्म नहीं आती किसी अजनबी औरत के बारे में ऐसी बातें करता हुआ? बस नहीं अच्छी थी, तूने छोड़ दिया ना, तो तेरा काम था, कर लिया। अब क्यों बोल रहा है कि वो ऐसी थी वो वैसी थी? मीडिया पे जब भी कोई बेगैरत आया करे ना, तलाक देके बोला करे मेरी बीवी ने ये किया इसलिए मैंने छोड़ा, उस बेगैरत गालियां लिख के दिया करो। गालियों का असर पड़ता है, आप समझ रहे हो कि उस पर असर नहीं होगा? होगा असर। जब गालियां जाएंगी ना दबा के, वो पढ़ेगा कमेंट्स, उसकी नींदें उड़ेंगी, बोलेगा मैंने गलत कर दिया। और इसी तरह औरत अपने शौहर पे इल्जाम लगा रही हो ना लड़की के बाद, इसने ये यूं था, ये यूं था, ये यूं करता था, ये लड़कियों से बातें, उसको बोलो तू है एक नंबर की क्या है, बेशरम। जब तेरा मियां नहीं है तो तुझे क्या लेना देना? तो ये हमारी सोसाइटी में ना, और मीडिया वाले भी चस्के लेते हैं बिल्कुल, तो बहुत मजे ले लेके इसको वायरल कर रहे होते हैं। तो ये इस्लाम में हराम है, गुनाहे बोलो कबीरा है। इसी तरह भाई कहते हुए डर लगता है, लेकिन मसला है मैं छुपा नहीं सकता, मर्द के लिए दाढ़ी काटना भी गुनाह है, बोलो ये भी गुनाह कबीरा में आता, तगीर खल्क़िल्लाह में आता। औरत का आईब्रोज बनाना गुनाह है, बोल दो ना कबीरा है, क्योंकि नबी ने लानत की है। हाँ, किसी औरत की आईब्रोज बहुत ज्यादा घनी हो और आपस में बहुत ज्यादा मिली भी हो, तो फिर इतना सेटिंग की जा सकती है कि उसको नॉर्मल हालत, ब्यूटी की नीयत से नहीं, ऐब दूर करने के लिए उसको नॉर्मल कंडीशन पे लाया जा सकता है। इसकी मिसाल ऐसे है कि जैसे दांतों में जो खला पैदा करेगा ना ब्यूटी के लिए, नबी ने उस औरत पे लानत की है। अरब के में ऐसा होता था, खवातीन क्या करती थी, उस जमाने में भी डेंटिस्ट होते थे, तो दांतों में ना खला पैदा करवाती थी, क्योंकि दो दांत में अगर बीच में गैप हो थोड़ा सा, बाज लोगों पे अच्छा लगता है ना, बोल दो अच्छा लगता है, बाजों के नहीं भी लगता। तो नबी ने लानत फरमाई, अल मुतफल्लिजात, वो औरतें जो दांतों में गैप पैदा करवाती हैं, उन पर अल्लाह की लानत। क्यों? अल्लाह की बनाई हुई तख्लीक को क्या कर रही हैं? चेंज। दांतों की सेटिंग आप चेंज नहीं कर सकते।
आपकी नाक जैसी है, अल्लाह ने गॉड गिफ्टेड है, उसको चेंज मत करो कि ऑपरेशन करके इतनी बारीक ना। वो डॉक्टर दिखा रहे होते हैं, ये वाली नाक पसंद है, ये माइकल जैक्सन की है, ये फलाने की है, ये फलाने की है, कौन सी सूटेबल है। ये नहीं है भाई, जो अल्लाह ने नाक दे दी वही है। हाँ, किसी में ऐप पैदा हो जाए, चाहे वो पैदाइशी हो या एक्सीडेंट की वजह से हो, उस ऐप को दूर करना जायज है। अब एक्सीडेंट हुआ, अच्छी वाली नाक दाएं बाएं हो गई, तो उसको सेटिंग पे ला सकते हो भाई। या पैदाइशी तौर पर पैदा हुआ बच्चा, कोई नाक उसकी गैर मामूली तौर पर भद्दी है, जो आम लोगों की होती नहीं है, कोई गैर मामूली है, उसको ऑपरेट करके नॉर्मल कंडीशन में। इसी तरह दांत आगे भी नहीं कर सकते, पीछे भी नहीं, लेकिन किसी के पैदाइशी तौर पे दांत बहुत ज्यादा